दोस्तों पैन कार्ड को लेके एक नया अपडेट आया। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पैन कार्ड एक टैक्स डॉक्यूमेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो अगर आप भारत में रहते हैं फिर चाहे आप टैक्स भरते हो या नहीं, लेकिन हर साल आपको इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना होता है ताकि आप गवर्नमेंट को बता सके कि आपकी सालाना इनकम कितनी है और उसी के हिसाब से तय किया जाता है कि आपको अपनी इनकम पे टैक्स देना है या नहीं। और अब पैन कार्ड से जुड़े सभी कामों को पेपरलेस बनाने और हाई टैक्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अब सरकार ने पैन कार्ड 2.0 को लॉन्च कर दिया है, जिसकी मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक फेयर 25 नवंबर को दे दी है। और इस प्रोजेक्ट के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टोटल 1435 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और इस नए पैन 2.0 का मेन उद्देश्य है कि इसमें QR कोड को जोड़ना ताकि आपके पैन कार्ड से जुड़े सभी काम ऑनलाइन हो सके और सिक्योर हो सके। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पैन 2.0 क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और ये कैसे पुराने वाले पैन कार्ड से अलग है, साथ ही क्या सबको नया वाला पैन कार्ड बनाना होगा या दोनों तरीके के पैन कार्ड आपको रखने होंगे और इसको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या होगा और इससे खास आम जनता को क्या बेनिफिट हो, इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। जिसके लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और अगर आपको पुराना पैन कार्ड पसंद है तो नीचे कमेंट करके पैन जरूर लिखना और अगर आपको नया QR कोड वाला पैन पसंद आए तो नीचे पैन 2.0 लिख के अपनी राय जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं इन्फोसर्च यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैन 2.0 है क्या। तो ये सरकार का एक नया डिजिटल प्रोजेक्ट है जिसका मेन पर्पस तीनों सर्विसेज जैसे कि पैन 10 और टीन को पूरी तरीके से पेपरलेस बनाना और एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको तीनों के लिए अलग अलग पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टैक्स से जुड़ी सभी चीजें जैसे कि रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन या कोई शिकायत दर्ज करनी हो तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। तो सरकार इसे डिजिटल इंडिया मिशन का एक हिस्सा मानती है। इसका मतलब अब पैन कार्ड सिर्फ एक टैक्स आइडेंटिटी नहीं रहे बल्कि सभी सरकारी डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन आइडेंटिटी की तरह पैन कार्ड काम करेगा ताकि आपके टैक्स से जुड़े सारे काम तेज और आसानी से हो सके। एग्जांपल के लिए समझे तो अगर आपको पैन या 10 से जुड़ा कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है, लेकिन अब पैन 2.0 की मदद से आप सारे काम एक ही पोर्टल पर कर सकते हैं, फिर चाहे वो शिकायत दर्ज करनी हो या आपको अपने टैक्स से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन को चेक करना हो। अब बात करते हैं कि पैन 2.0 की मुख्य विशेषताएं यानी कि इसके फीचर्स क्या हैं जिसके कारण इसको पुराने पैन कार्ड से बहुत बेहतर और स्मार्ट बनाया गया है। तो सबसे पहला इसमें मेन फीचर जोड़ा गया है QR कोड इंटीग्रेशन, यानी कि पैन कार्ड में अब एक QR कोड को जोड़ा गया है। इसको स्कैन करते ही आपका सारा डाटा सामने आ जाएगा, वो भी सही तरीके से। उदाहरण के लिए अगर आपको टैक्स भरते समय अपनी डिटेल्स को चेक करना है तो सिर्फ आपको एक QR कोड को स्कैन करना है और आपका सारा डाटा सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका टाइम तो बचेगा ही, साथ में गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। सेकंड फीचर की बात करें तो वो है यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि आप पैन 10 और टीन से जुड़े सभी काम आप एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपको अपना पैन कार्ड अपडेट करना है और ऐसे ही अगर आपको 10 से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर चाहे आपको अपडेट करना हो या कोई शिकायत करनी हो तो आप ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म से सब कुछ कर सकते हैं। तीसरा मेन फीचर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी। अब आपके पैन और टैक्स डाटा से जुड़ी सभी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया जाएगा। एग्जाम्पल से समझे तो अगर मान लीजिए आपने कोई नया पैन कार्ड अप्लाई किया है या उसमें कोई भी सुधार किया है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपके डाटा को हैकर से बचाने के लिए सभी उपाय किए जाए, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों के पैन कार्ड के ऊपर लोन ले लिया जाता है जिसके बारे में पैन ओनर को कुछ नहीं पता होता और जब उनके पास कोई रिकवरी के लिए कॉल या लेटर आता है तब उनको जाके पता लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की गई है। फोर्थ आता है पेपरलेस सिस्टम, यानी कि अब पैन 2.0 पूरी तरीके से डिजिटल होगा। अब आपको पैन कार्ड से जुड़ा कोई भी काम करना हो, चाहे वो अप्लाई करना हो या सुधार करना हो, उसमें आपको कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा का सारा काम ऑनलाइन सिस्टम से किया जाएगा, जिससे हमारा टाइम बचने के साथ साथ पेपर की कॉस्टिंग भी बचेगी। अब इसका बहुत ही बेहतरीन और मेन फीचर है कि डेटा वोल्ट, जिसे ध्यान से समझना। अब पैन कार्ड से जुड़ी सभी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए एक नया सिस्टम डेटा वोल्ट होगा। मान लीजिए अगर आप पैन से जुड़ी कोई भी जानकारी को अपडेट करेंगे तो वो सारी जानकारी इस डेटा वोल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। मतलब है कि आपका डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित और कॉन्फिडेंशियल रहेगा, जिसे कोई भी आपकी परमिशन के बिना नहीं देख सकता और कोई भी व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना इस डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इन सभी बदलावों के कारण आपका काम तेज और आसान तो होगा ही, साथ में सुरक्षित भी होगा और साथ ही ये बदलाव भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेगा। अब बात करते हैं कि पुराने पैन कार्ड और नए पैन 2.0 के अंदर क्या खास बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे QR कोड की। तो पुराने पैन कार्ड में QR कोड नहीं होता था, जबकि नए वाले पैन कार्ड के अंदर QR कोड होगा। पुराने पैन कार्ड पर आपको सभी जानकारी मैनुअली पढ़नी पड़ती थी, जबकि अब आपको सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करना है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी, जिससे आपका टाइम तो बचेगा ही, साथ में कोई भी गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। दूसरा मेन बदलाव किया गया पेपरलेस प्रोसेस। पुराने पैन कार्ड के लिए आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती, लेकिन
अब नए पैन कार्ड 2.0 के अंदर सारा काम ऑनलाइन होगा, जिसकी वजह से होने वाले सभी काम तो तेजी से होंगे ही, साथ में कागजी कार्रवाई भी कम हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं फ्री अपग्रेड की। फ्री अपग्रेड यानी कि जिसके पास भी पुराना पैन कार्ड होगा वो फ्री के अंदर अब अपना पैन 2.0 को अपग्रेड कर सकता है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और एक मेन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होगा कि जो पुराना पैन कार्ड है उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका पुराना पैन कार्ड है वो बिल्कुल अभी भी वैलिड रहेगा, उसके लिए कोई भी लास्ट डेट नहीं है। लेकिन अगर आपको नए फीचर जैसे कि QR कोड और पेपरलेस प्रोसेस का फायदा उठाना है तो आपको अपना कार्ड जो है वो अपडेट करना होगा। अब बात करते हैं कि पैन 2.0 के बेनिफिट क्या क्या है, जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा तो मिलेगा, साथ ही देश की डिजिटल प्रगति में भी फायदा होगा। तो सबसे पहला मेन बेनिफिट है कि फास्टर सर्विस, यानी कि QR कोड और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से आप सारे काम आपके तेजी से होंगे। उदाहरण के लिए अगर आप कभी नया पैन कार्ड अप्लाई करेंगे या उसमें कोई भी सुधार करेंगे तो उसमें लगने वाला जो समय होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। सेकंड बेनिफिट है कि सिक्योर डाटा, यानी कि जिन लोगों का भी डाटा चोरी होने की शिकायतें आती थी अब उनको इस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं कि पहले के मुकाबले अब आपका डाटा और भी ज्यादा सुरक्षित रखा जाएगा, जिसे कोई भी व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना चेक नहीं कर पाएगा। इसके बाद इको फ्रेंडली, यानी कि अगर किसी भी काम में कागज का उपयोग कम किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी कि पैन से जुड़ी सभी काम आप एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, वरना पहले पैन के लिए एक वेबसाइट, टैन के लिए दूसरी वेबसाइट, तो अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत सेव होगा। अब जानते हैं कि ये नया पैन 2.0 कौन कौन अप्लाई कर सकते, तो जिसके पास भी पुराना पैन कार्ड है वो सभी लोग अपने नए पैन कार्ड में अपग्रेड कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार बहुत ही जल्द एक नया पोर्टल लेकर आने वाली है। और अगर आप लोगों को उस पर एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, जिसकी वजह से आप अपने पुराने पैन कार्ड को नए पैन 2.0 के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं किया गया है कि आप सभी को पैन कार्ड को अभी अपडेट करने की जरूरत है, ये सिर्फ एक ऑप्शनल है। अगर आप नए फीचर्स का यूज करना चाहते हैं जैसे कि QR कोड या फिर पेपरलेस प्रोसेस का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं। और लास्ट में कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जो जनरली लोगों ने फेसबुक पे मुझसे पूछे थे कि पुराने और नए पैन 2.0 के अंदर मेन फर्क क्या है। तो नया पैन 2.0 जो है वो डिजिटल और पेपरलेस सिस्टम है, जिसमें आपके लिए QR कोड को जोड़ा गया, जिसकी वजह से डाटा को एक्सेस करना हो या वेरिफिकेशन करना हो वो सब कुछ आसान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन लोग पैन 2.0 के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिनके पास भी पुराना पैन कार्ड है वो सब लोग इसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैंडेटरी अभी नहीं। और इसके मेन फीचर्स की बात करें तो वो है QR कोड, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पहले के मुकाबले मजबूत साइबर सिक्योरिटी पैन 2.0 के मेन फीचर्स। काफी लोगों ने कॉमन क्वेश्चन पूछा कि पैन 2.0 के अंदर QR कोड क्यों जरूरी। तो मैं आपको बता दूं कि इस QR कोड की मदद से किसी के भी डाटा को सुरक्षित तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वहां पे इस पैन कार्ड को स्कैन किया जाएगा, जहां पे आपकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी, जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, जिससे आपका समय और साथ में पैसे की भी बचत हो। लास्ट क्वेश्चन, पैन 2.0 सबके लिए अनिवार्य होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको अपग्रेड कर सकते हैं और आप चाहे तो पुराने पैन कार्ड को भी रख सकते हैं, और ये दोनों ही वैलिड रहेंगे। आपको इसके लिए दोनों पैन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको पैन 2.0 की जानकारी कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।